बहुत सारे डेथ रिपोर्ट नहीं हुए। और एक मैं डॉक्टर होने के नाते जो आज मैं देख रहा था मंगल पांडे जी का इंटरव्यू, एक और विषय जो साइंटिफिक तरीके से देखने की आवश्यकता है, बहुत लोग कोरोना नेगेटिव हो गए, उनके डेथ का कारण कोरोना बताया नहीं गया, मगर हुआ है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के कारण। उन सारे केसेस को भी संकरित कोरोना के डेथ में किया गया है बिहार में, ताकि उनको कॉम्पेंसेशन मिल सके। देखिए कई लोग ऐसे हुए हैं जो नेगेटिव होके आए हैं घर, 4 दिन बाद हार्ट अटैक के कारण उनकी डेथ हो गई है, उनकी मृत्यु हो गई है। क्या ऐसे लोगों को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलना चाहिए? बिहार सरकार को लगता है कि ऐसे लोगों को भी 4 लाख का कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। ये आंकड़ा देखिए अगर बिहार तक कैसे हो सकता है? इक्का दुक्का 10 आंकड़े 20 आंकड़े माने जा सकते हैं। नहीं, मैंने आपको बताया, मैंने कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? देखिए मैंने आपको बताया कि मैंने, देखिए मृत्युंजय जी, इसमें चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सुनिए आप मेरे बात बोलिएगा। देखिए ये गंभीर मसला है चित्रा जी, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं भी उनके बीच में चिल्लाऊं, ये उचित नहीं है। आप शांति से सुन लीजिए। देखिए चित्रा जी, मैं जवाब कैसे दूंगा सीधा? अगर ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं न्यायिक जांच होनी चाहिए, आरजेडी की डिमांड है। जवाब कैसे दूंगा अगर ये चिल्लाते रहेंगे तो? मैं मौत के ऊपर चिल्लाऊंगा नहीं, शांति से जवाब दूंगा। अगर ये जवाब देने के लिए कहेंगे तो जवाब दूंगा, अगर ये चिल्लाएंगे नहीं तो। अगर ये जवाब चाहते हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ। आप मातम की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप मातम की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप गुंडा की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप गुंडा की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप मातम की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। ये मातम का बिहेवियर नहीं होता है। किसी के घर में मातम होता है तो इस प्रकार से आप डिबेट में चिल्लाते नहीं है, आप संवेदनशीलता के साथ बात करते हैं। ये आप गुंडागर्दी करना बंद करिए। चित्रा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले इनके आवाज को कम करें, ताकि मैं अपने विषय को शांतिप्रिय तरीके से रख सकूं। मृत्युंजय तिवारी जी, अगर लगातार मैं शांत हो जाता हूं, कोई बात जवाब कैसे लेंगे? ठीक है मृत्युंजय जी, हो गई आपकी बात। मृत्युंजय तिवारी जी, हो गई आपकी बात। ठीक है सर, एक सेकंड, ये शांत कर लीजिए इनको, ये चिल्लाने का समय नहीं है। ठीक है सर, बिहार में चित्रा जी इनकी आवाज को कम करिए, तभी मैं जवाब दे पाऊंगा, वरना पूरा डिबेट समाप्त हो जाएगा। ठीक है चित्रा जी, मैं एक बात, चित्रा जी मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ बात कर रहा हूँ। चित्रा जी जरा इनकी आवाज को वाकई कम करिए, वरना जनता कुछ समझ नहीं पाएगी और यहाँ पर हम केवल तू मैं करते हुए नजर आएंगे। आप चित्रा जी इनकी आवाज, चलिए कोई बात नहीं, हम शांति हो जाते हैं। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वरना वास्तव में मुझे आपकी आवाज को डाउन करना पड़ेगा। प्लीज मृत्युंजय जी, प्लीज। आपने, ठीक है सर, ठीक है, उनको गुंडा कहने पर आपत्ति है संबित पात्रा, और व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, प्लीज। ठीक है मृत्युंजय जी, अब सुन लीजिए। मृत्युंजय तिवारी, अब सुन लीजिए डॉक्टर संबित। देखिए चित्रा जी, मैं एक बहुत संवेदनशील विषय से शुरू करता हूँ। आप सोचिए चित्रा जी कि अभी अगर लालू प्रसाद यादव जी होते, अभी अगर तेजस्वी जी होते इनके मुख्यमंत्री, आपको क्या लगता है ये कोरोना मैनेजमेंट बिहार में हो पाता है? जो बकरी, गाय, भैंस इनके चारा को नहीं छोड़ता था वो कोरोना, ये घोटाला कहाँ जा रहे हैं? अरे जेल से निकल कर राहुल जी, जेल से निकल करके लालू जी ट्वीट कर रहे हैं, हम कहीं नहीं कुछ बोल सकते। आप हमको जो मन सो बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। चित्रा जी फिर ये चिल्ला रहे हैं, ये देखिए कितना संवेदनशील विषय है, उसमें ये कितना जोर से चिल्ला रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी प्लीज एक सेकंड शांत रहिए। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, जोर से चिल्ला रहे हैं, देखिए जनता को लाना रहता फिर आपको मौका क्यों देती? नहीं डॉक्टर संबित, देखिए एक तो आप सबसे बड़ी पार्टी है। मृत्युंजय तिवारी जी प्लीज, तभी मैं आपके सवाल को सुन पाऊंगा और जवाब दे पाऊंगा। वो ये पूछ रहे हैं कि 4000 अचानक से मौत का आंकड़ा बढ़ जाता है। अरे मैं समझा तो रहा हूँ, अगर पूछ सर आप कैसे, मैं समझा रहा हूँ, मगर सबकी अगर बैकग्राउंड म्यूजिक चलती रहेगी तो मैं कैसे समझाऊंगा? कोई हेरफेर नहीं है, मैं समझा, हेरफेर नहीं है। इतने दिनों मैं समझा। चित्रा जी आप भी सवाल पूछ रहे हैं, वो भी सवाल पूछ रहे हैं, आप सुनिए। मैं जनता को समझाता हूँ और शांति से सुनिए, मैं समझाऊंगा। नहीं समझेंगे आप तो कोई बात नहीं, मगर मैं प्रयास तो करूँ। देखिए जिस समय कोरोना का वेव अप्रैल के अंत में और मई के महीने में अपने चरम पर था, उस समय कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स इत्यादि में परिस्थिति ऐसी थी कि लोग उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ऑक्सीजन पे, बेड्स पे बहुत ध्यान दे रहे थे। कई सारे डेथ ऐसे हुए जिसको कि उस समय हो सकता है सर्टिफाई नहीं किया गया हो, नंबर 1। नंबर 2, खास करके जो इन ट्रांजिशन डेथ रही, होम आइसोलेशन की डेथ, कई लोगों की डेथ सुन लीजिए चित्रा जी एक सेकेंड, कई लोगों की डेथ होम आइसोलेशन में हुआ, जिनको कि नॉर्मल डेथ के रूप में पास आउट कर दिया गया, और ये पूरे भारत में हुआ है। किसकी डेथ घर में कोरोना के कारण हुआ है, कई लोगों को मालूम नहीं पड़ा। आज बैक ट्रैवल कर करके ये पता लगाया है कमिटी ने कि क्या उसके सिम्टम्स थे, क्या कोरोना के कारण डेथ हुई थी, क्या आपने आरटीपीसीआर कराया था, पॉजिटिव रिपोर्ट था, मगर आपने इस किसी को बताया नहीं, अपने आप को घर में ही बंद रख के घर में ट्रीटमेंट लिया। अगर ऐसा है तो हम उस संख्या को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। कुछ सब डिविजनल हॉस्पिटल्स थी जहां मैं मानता हूं
कि लोगों की कमी के कारण, टेक्निकल सपोर्ट की कमी के कारण डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। इन सभी को संकलित किया है और स्वतः किया गया है, किसी की मांग नहीं थी। खुद नीतीश जी ने इसको संकलित किया है डेथ ऑडिट करके। आप बताइए चित्रा जी, दिल्ली में यही परिस्थिति है, 21,000 की डेफिसिट है, ये डेथ ऑडिट नहीं करा रहे हैं। कई लोगों की मृत्यु दिल्ली में भी घरों में हुई है, लोग नोएडा में भी घरों में हुई है, गुड़गांव में भी घरों में हुई है, जिनको कि कोविड के रूप में नहीं दिखाया गया है, जबकि वो कोविड डेथ थे। अगर 4 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए बिहार सरकार ने ये किया है, तो इसमें घोटाला कहाँ है? अगर ये घोटाला होता तो ये संख्या दिखाते नहीं और पैसा सैंक्शन करवा लेते। ये तो अधिक संख्या दिखा करके वाकई लोगों तक मुआवजा पहुंचा रहे हैं।